हेलो मेरी क्राइम इन हिंदी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को घूमना फिरना तो बहुत पसंद है और इस दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इनमें से कुछ जगह तो हम आसानी से जा सकते हैं, जैसे मेट्रो सिटी वगैरह, लेकिन इस दुनिया में ऐसी भी कुछ जगह है जो काफ़ी खूबसूरत है, उसके साथ ही बहुत ही खतरनाक। और ये जो जगह है जिसके बारे में आज की कहानी है, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑन अर्थ है। ये इतनी खतरनाक जगह है दोस्तों कि यहाँ पे जाना ही इलीगल है, और समझो कुछ करके आप वहाँ पे चले गए तो दोबारा आना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वहाँ से कोई भी जिंदा वापस आ ही नहीं सकता। और दोस्तों, ये जगह हमारे इंडिया में ही है। एक सेकंड सोचिए दोस्तों, ये कौन सी जगह हो सकती है। तो दोस्तों, ये जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो द्वीप समूह है वहाँ का एक द्वीप जिसको बोलते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा तो सकते हैं, जाना भी मुश्किल है, लेकिन समझो कुछ करके आप वहाँ चले जाते हैं तो दोबारा लौट के आना बिल्कुल नामुमकिन है। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप का ही एक हिस्सा है, और जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान का जो कैपिटल है, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। एक बहुत ही सिक्लूडेड आइलैंड है इस दुनिया में दोस्तों, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। और यहाँ पे जाना सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए बिल्कुल इलीगल है यहाँ पे जाना। आइलैंड में जाना तो छोड़िए, इस आइलैंड के आसपास जितने भी समंदर है, तो 9 किलोमीटर का जो रेडियस है उस पानी तक जाना भी इलीगल है। दोस्तों, ये आइलैंड इतना ही सिक्लूडेड है कि आजकल के जो मॉडर्न ज़माने में इतने सारे टेक्नोलॉजी है, तो सैटेलाइट की मदद से भी इस आइलैंड को देखना काफ़ी मुश्किल है। आइलैंड तो आपको दिखेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है वो देखना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड एकदम जंगल से भरा हुआ है। सिर्फ इसके बीचेस आपको दिखेंगे, लेकिन अंदर क्या है, पूरा एकदम डेंस फॉरेस्ट है। हालांकि देखने में ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है, एकदम बीचेस है, ब्लू ओशन है, लेकिन काफ़ी खतरनाक जगह है दोस्तों। और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इस आइलैंड में रहते हैं आदि मानव, और इन आदि मानव को बोलते हैं सेंटिनेलीज, जो इस आइलैंड में रहते हैं। अब आप बोलोगे कि आजकल के ज़माने में आदि मानव कैसे, लेकिन मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। जिस तरह से आदि मानव थे, जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, एकदम ये उनकी तरह ही है। जो ये सेंटिनेलीज लोग इस आइलैंड में रहते हैं, बिल्कुल आदि मानव जैसे हैं। ये कोई कपड़ा नहीं पहनते, इनका लैंग्वेज है लेकिन उसको लिख नहीं सकते, सिर्फ बोलते हैं। और ये ऐसा एक लैंग्वेज है जो सिर्फ ये लोग के बीच में ही ये लोग बोलते हैं। और ये इस आइलैंड में किसी को भी नहीं आने देते। ये आइलैंड इनका घर है, और इनको जो इंट्रूडर्स या कोई भी मेहमान बोल लीजिए, कोई भी इनके आइलैंड में आए, ये इनको एकदम पसंद नहीं है। अगर कोई इनके आइलैंड में आने की कोशिश भी करता है तो ये तीर मार के फिर या पत्थर वगैरह मार के उन पर अटैक कर देते हैं। और ये इतने उग्र हैं कि बाहर से आने वाले किसी भी आदमी को ये जान से भी मार सकते हैं, यहाँ तक कि मारा भी है। इसी के ऊपर ही ये कहानी है। और जो सबसे रिसेंट केस है वो है एक क्रिश्चियन मिशनरी जिसका नाम था जॉन एलन चाओ, और आज की ये कहानी इसी के ऊपर है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जॉन एलन चाओ एक अमेरिकन एवांजेलिकल क्रिश्चियन मिशनरी था, जिसे 2018 में सेंटिनेलीज लोगों ने मार डाला था, क्योंकि वो इलीगली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में घुस गया था। और वहाँ पे जाके जितने भी लोग थे जो सेंटिनेलीज थे, उनको वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहता था। और ये घटना है दोस्तों 17 नवंबर 2018 की। अब दोस्तों, इस जॉन एलन के लाइफ में थोड़ा सा नजर डालते हैं। जॉन एलन का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1991 को। इसका जन्म हुआ था स्कॉट्सबोरो, एलाबामा में, अमेरिका में। दोस्तों, ये जॉन एलन को कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रेवलिंग या जो जितने सारे एडवेंचर वाले चीजें हैं वो सब करना इसको बहुत पसंद था। बचपन से ये कर रहा था, और इसके साथ ही ये कुछ मिशनरीज से जुड़ गया था बचपन से ही। और इन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ ये काफ़ी सारी चैरिटी इवेंट्स करता था, कई अलग अलग जगह पे जाके धर्म प्रसार का काम करता था। 2018 में भी जब ये सेंटिनेलीज लोगों के पास नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गया था, वहाँ भी ये धर्म प्रसार के काम से गया था। ऐसे धर्म प्रसार के काम वो कई बार पहले मैक्सिको, साउथ अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट, इन सब जगह में वो कर चुका था। अब 2018 में जो जॉन एलन था वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गया था जिसका नाम है ऑल नेशन। अब ये जॉन एलन को कहीं से इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में पता चल गया,
और इस ऑर्गेनाइजेशन ऑल नेशन के सामने इसने अपनी एक इच्छा प्रकट की कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाना चाहता है और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहता है जो ट्राइब्समैन है उनके बीच में। अब अक्टूबर 2018 को ये मिशन हाथ में लेके ये पोर्ट ब्लेयर चला जाता है, अंडमान चला जाता है। फिर वहाँ पे ये एक ऐसा गिफ्ट जैसा तैयार करता है जिसमें कुछ पोस्ट कार्ड, पिक्चर, फिर सेंटिनलिस्ट लोगों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह, कोकोनट, फ्रूट्स, ये सब एक डब्बे में डाल के एकदम पैकिंग करता है अच्छे से। और नवंबर को, मतलब अक्टूबर को ये अंडमान पहुंचा था और नवंबर को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए निकल जाता है एक एक्सपेडिशन में। लेकिन दोस्तों इसने एक क्या गलती कर दी कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ है उनसे इसने कोई भी परमिशन ही नहीं लिया, मतलब ये इलीगल ट्रिप था ये। और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में तो वैसे भी कोई भी विजिटर अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल इलीगल है। तो ये चाव ने क्या किया कि 2 फिशरमैन को 25,000 रुपये इसने ब्राइब दे दिया और उनसे कहा कि वो इसको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड लेके जाए या फिर उसके पास में लेके जाए। अब चाव को ये सब पूरा मालूम था कि वहाँ पे जाना इलीगल है और जो ट्राइब्समैन है वो एकदम पसंद नहीं करते कि बाहर से कोई आके उनके आइलैंड में आए। कई बार इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी कि कुछ लोग गए थे वहाँ पे और उन्होंने उन पर अटैक कर दिया था, लेकिन इन सब चीज़ों को एकदम उसने नज़रअंदाज कर दिया। बाद में उसकी एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था, क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूँ। लॉर्ड, इज दिस आइलैंड सेटन्स लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड where none have heard or even had the chance to hear your name. The eternal lives of this tribe is at hand, and I think it's worthwhile to declare Jesus to these people. Do not be angry at them or at God if I get killed. Don't retrieve my body. ऐसा इसने खुद अपनी डायरी में लिख के गया है। और दोस्तों 15 नवंबर 2018 को पहली बार ये सेंटिनल आइलैंड गया और वहाँ पे लोकल्स जो सेंटिनलीज है उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो फिशरमैन इसको वहाँ पे लेके गए थे वो इसको वार्न भी कर रहे थे कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन फिर भी इसने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। ये एक छोटी सी बोट, जो ऐसी बोट होती है एक आदमी के लिए, वैसा लेके आइलैंड तक चला गया और हाथ में एक बाइबल भी लेके गया और जो गिफ्ट का पैकेट इसने बनाया था वो भी। पहली बार जब ये उनके पास गया गिफ्ट वगैरह देने की कोशिश की तब इन लोगों ने इस पे सीधे अटैक कर दिया और उस दिन फिर ये डर के मारे वापस आ गया। फिर एक बार वो फिर से दोबारा गया। सोचे दोस्तों, एक बार अटैक करने के बाद डेडली तीर वगैरह से फिर से दोबारा हो गया। अब दूसरी बार जब गया फिर से उसी तरह का ट्रीटमेंट इसको मिला, लेकिन कुछ मतलब टाइम में इसको देख के वो लोग हंस भी रहे थे। फिर दोस्तों एक बार ऐसा भी हुआ कि वो बाइबल लेके उनके पास गया तो किसी ने उसके एकदम फ्रंट से तीर मार दिया और वो तीर बाइबल में लग गया। उस दिन फिर उसको वापस आना पड़ा। ऐसे 2-3 बार कोशिश करने के बाद 17 नवंबर को दोस्तों इसने अपना फाइनल कोशिश किया और वो फिर से सेंटिनल आइलैंड पहुंच गया। और इस बार उसने मछुआरों को जाने के लिए भी कह दिया था। पहले तो वो लोग इसके लिए रुके हुए थे, इस बार उसने उनको जाने के लिए ही कह दिया था। और इस बार जब वो आइलैंड में गया दोस्तों तो ये उसका आखिरी बार था, क्योंकि उसके थोड़े ही टाइम बाद में जो फिशरमैन थे इसको लेके गए थे उन्होंने दूर से देखा कि जो सेंटिनलीज है वो इसकी बॉडी को, जो चाव है उसकी बॉडी को एकदम ड्रैग कर रहे थे। और दूसरे दिन ही उसकी डेड बॉडी उसी आइलैंड के बीच में पड़ी हुई उनको मिली। उन्होंने देखी उसकी बॉडी दूर से, उन्होंने बीच में पड़ी हुई देखी। अब जब ये कंफर्म हो गया कि चाव की मौत हो गई है तो फिशरमैन ने जाके अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में उसके दोस्त से कांटेक्ट किया और जो डायरी थी जिसमें चाव हर एक चीज़ लिखता था वो डायरी फिशरमैन के हाथ में ही थी। वो डायरी उन्होंने चाव के एक दोस्त को दे दी जो पोर्ट ब्लेयर में था। फिर उस दोस्त ने चाव के घर वालों को कांटेक्ट किया, फिर घर वालों ने इंडियन अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया और 19 नवंबर को ही अंडमान के अथॉरिटीज़ को ये खबर मिली कि सेंटिनल आइलैंड में इस क्रिश्चियन मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी का खून हो गया है। फिर इंडियन अथॉरिटीज़ आइलैंड में गई चाव की बॉडी को लेने के लिए, लेकिन वो उसकी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि जो सेंटिनलिस्ट थे उन्होंने फिर से इंडियन अथॉरिटीज़ पे बुरी तरह से हमला कर दिया और ये झगड़ा मतलब इतना बढ़ गया था कि उसकी बॉडी को रिकवर करना एकदम इम्पॉसिबल ही हो गया था। बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए उसके बॉडी को रिकवर करने के लिए, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर उसकी बॉडी को फिर वही छोड़ना पड़ा उनको। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, 2006 में भी 2 फिशरमैन इलीगली सेंटिनल आइलैंड के पास में फिशिंग कर रहे थे। फिर कुछ वजह से उनकी जो बोट है वो जाके सेंटिनल आइलैंड में चली गई, वहाँ पे ज़मीन में धंस गई
और फिर जितने भी ट्राइब्समैन थे वो लोग आके इन दोनों फिशरमैन को उन्होंने पकड़ लिया और इनको मौत के घाट उतार दिया। तो वही मैंने आपको बोला दोस्तों कि आइलैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है और वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई बाहर से उनके आइलैंड में आए, उनके घर में आए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन सेंटिनेलिस के साथ कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। 1967 से ही इंडिया गवर्नमेंट इन लोगों के साथ फ्रेंडली कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश के टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में भी 1880 में, सोचे कितनी पुरानी बात है, एक ब्रिटिशर जिसका नाम है मॉरिस विडाल पोर्टमैन, वो इन सेंटिनेलिस लोगों पे रिसर्च करना चाहते थे और 1880 में वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे जब वो आइलैंड में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि छोटी छोटी ऐसे रास्ते बने हुए थे, फिर कुछ एबेंडन विलेजेस भी थे और वहाँ पे उनको एक परिवार मिला जिसमें एक बूढ़ा बूढ़ी थे और 4 बच्चे थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही खराब काम, एक इनह्यूमन काम किया कि वो ये जो भोले वाले ट्राइब्समैन है उनको किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर लेके आ गए, इन 6 लोगों को किडनैप करके। और फिर उनको जब ये लोग पोर्ट ब्लेयर लेके आए तो जो बूढ़ा बूढ़ी थे वो लोग की मौत हो गई मतलब। और इस डर में कि कहीं इन बच्चों की भी मौत ना हो जाए तो वापस इनको सेंटिनेलिस आइलैंड छोड़ दिया गया। 1981 में भी एक शिप जिसका नाम था MV प्रिमरोज, वो इस आइलैंड के पास जा रहा था तो वही आइलैंड में ज़मीन में ये धंस गया था। बहुत दिनों तक इसके जो क्रू के लोग थे, फिर इस जितने भी सवार थे इस नाव में, वो लोग उस आइलैंड में फंसे हुए थे। वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि कुछ जंगली लोग हैं जो तीर कमान पत्थर वगैरह लेके उनकी तरफ बढ़ रहे हैं उनको अटैक करने के लिए। उन्होंने फटाफट जो अथॉरिटीज़ है दूर में वहाँ पे रेडियो करके एक मैसेज भेजा कि हमको हथियार वगैरह जल्दी भेजे या फिर रेस्क्यू बोट भेजे ताकि इन जंगली लोगों से उनको बचाया जा सके। और उसी समय मतलब बहुत ही एक तूफान आ गया था समुंदर में। उस तूफान की वजह से ही उनकी जान बच पाई, क्योंकि सेंटिनेलिस इस तूफान की वजह से उन तक पहुँच नहीं पाए। वो लोग उस धसे हुए शिप में 1 हफ्ता तक फंसे रहे। फिर बाद में जाके ONGC के एक हेलीकॉप्टर से इनको रेस्क्यू किया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी कांटेक्ट जो इनके साथ किया गया वो अच्छा नहीं था। 4 जनवरी 1991 को त्रिलोकनाथ पंडित करके एक शख्स ने इनके साथ बहुत ही एक फ्रेंडली और पीसफुल कांटेक्ट किया था। वो इस आइलैंड में गए थे और फिर इन ट्राइब लोगों को, सेंटिनेलिस लोगों को कोकोनट, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह, गिफ्ट वगैरह देने की कोशिश की और वो लोग ले भी रहे थे। लेकिन बाद में ये जो प्रोसेस है ये कभी आगे नहीं बढ़ पाया और कभी भी इन सेंटिनेलिस लोगों का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, इसकी मतलब कभी भी रिसर्च नहीं हो पाई। और ये सेंटिनेलिस भी गिफ्ट वगैरह तो ले रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद ही ये लोग उनको भगा देते थे। और 1997 तक आते आते ये एफर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और इस आइलैंड में जाना मतलब कोई जा भी नहीं रहा था वैसे भी, और जाना एकदम इलीगल घोषित कर दिया गया था। यहाँ तक कि मतलब कोई साइंटिस्ट भी नहीं जा सकता रिसर्च करने के लिए। और एक बहुत ही मतलब विश्वसनीय बात ये है दोस्तों कि 2004 में जो अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन में, तो उस अर्थक्वेक की वजह से कितनी सारी तबाही हुई थी इंडिया में भी और दूसरे जगहों में भी वर्ल्ड के, आपको तो मालूम ही है। ह्यूज सुनामी आया था उस समय। लेकिन उस अर्थक्वेक के 3 दिन बाद एक हेलीकॉप्टर सेंटिनल आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गया था ऊपर से ऐसे देखने की सब कुछ कैसा है, पानी हो गया है या नहीं। लेकिन उस समय भी दोस्तों देखिए, एक आइलैंड जहाँ पे सुनामी गुजर गया था, उस आइलैंड से बिल्कुल तबाह हो जाना चाहिए तो वहाँ भी जो भी मतलब जिंदा कुछ है उस आइलैंड में। लेकिन फिर भी जब वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे ऐसे घूम रहा था तो नीचे से कई ट्राइब्समैन आ रहे थे और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर तीर चला रहे थे, पत्थर मार रहे थे। मतलब वो लोग इस सुनामी से भी बच गए थे। आप सोचिए कि जो शहर वगैरह है, इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो लोग भी नहीं बच पाए, लेकिन जो ये ट्राइब्समैन है, ये आदि मानव है, किसी न किसी तरीके से इन्होंने सुनामी से भी अपनी रक्षा कर ली। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्यों ये लोग किसी का आना अपने आइलैंड में पसंद नहीं करते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा उग्र ये क्यों है? अब दोस्तों इसका जवाब एकदम सीधा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग एकदम प्रिमिटिव इंसान की तरह हैं। इनका ब्रेन हो, कल्चर या कुछ भी, लैंग्वेज या पहनाव, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, कुछ भी। यहाँ तक कि शायद ये लोग मतलब आग जलाना भी नहीं जानते हैं। ये लोग वही फिश वगैरह खाते हैं फिशिंग करके, हाँ, लेकिन लकड़ी से बोट बनाना जानते हैं ये लोग। बोट मतलब वो छोटी वाली बोट। और इस आइलैंड में दोस्तों ये लोग कोई 100-200 साल से नहीं, हजारों साल से रह रहे हैं। ये आइलैंड ही उनका सब कुछ है
और ये बस शायद हमसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम लोग कभी इनको जाके डिस्टर्ब ना करें। कोई भी कांटेक्ट ये लोग चाहते ही नहीं है हमसे। और एक तरह से एक मतलब हेल्थ वाइज भी ये सही है, क्योंकि ये लोग इतने सिक्लूडेड लोग हैं कि अगर हमसे मेन लैंड से अगर कोई वहाँ पे जाता है तो छोटी सी छोटी बीमारी भी कहीं अगर हमसे उन तक पहुँच जाए तो पूरा का पूरा जो ट्राइब्समैन है, सेंटिनल लोग हैं, पूरे मर सकते हैं। जैसे वो ब्रिटिशर ने जैसे इनको किडनैप किया था तो वो बुरा बुरी कैसे मर गए थे, वैसा हो सकता है। इसीलिए हमको इनको छेड़ना ही नहीं है, ताकि ये जो प्रिमिटिव लोग हैं ये वहाँ पे आराम से ज़िंदा रह सके और अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिता सके। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही भोले भाले लोग हैं। हाँ, खतरनाक ज़रूर है, लेकिन इनको इस दुनिया की कोई भी ज्ञान है ही नहीं। तो सोचिए दोस्तों कि ऐसे लोगों को हमें क्यों परेशान करना। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पे जाना इलीगल है और इनसे कांटेक्ट नहीं करना है। और यहाँ तक कि इंडियन नेवी भी इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करती है, पेट्रोलिंग वगैरह करती है, ताकि कोई भी यहाँ पे इलीगली नहीं जा सके। सोच के मतलब बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह की कहानियाँ, कि जैसे आप ऐसे सोचे, जैसे इमेजिन कीजिए कि एक आइलैंड है, ऐसा सिक्लूडेड आइलैंड है जहाँ पे एकदम प्रिमिटिव लोग रहते हैं, जिनको जो ना कपड़े पहनते हैं, जिनकी कोई ऐसे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है, जो कहाँ मतलब वो लोग एकदम प्रिमिटिव, हज़ारों साल 50,000 साल पहले जैसे इंसान था उस तरह से वो लोग रहते हैं आज भी 2022 में। तो कितना मिस्टीरियस है ये सब। खैर दोस्तों, यही थी कहानी इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। होप करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। आगे मिलता हूँ ऐसी एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।